इस साल WWE में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, और वो है समर स्लैम का 2 नाइट्स का इवेंट होना। और वैसे तो देखो, मैंने बोला कि इतनी ज्यादा कोई समर स्लैम की हाइप फील हो नहीं रही है, लेकिन जब हम शो के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और जब चैनल पे ये वाली वीडियो आ जाती है तो पूरा मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर और फॉर्मेट फिट होता है। तो फील होता है कि भाई अगर शो थोड़ा थकेला सा भी लग रहा है तो उसके अराउंड काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे समर स्लैम की दोनों ही नाइट्स पर। क्या होंगे उन मैचेस में सरप्राइजेस और क्या होंगे उन मैचेस के रिजल्ट्स, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर समर स्लैम 2025। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच सीएम पंक वर्सेस गुंथर। अभी देखो, मैच बहुत ज्यादा अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए तो उनके कुछ गोल्स थे और उसमें से एक गोल है कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और समर स्लैम जैसी बड़ी स्टेज पर उनके पास ये करने का मौका है। अब इस मैच को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हो कि रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उससे पहले आई थिंक इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके के सीएम पंक अपने पूरे करियर में एक रेसलर रहे हैं और गुंथर जो रिंग एबिलिटी लेके आते हैं, ये एक बैंगर क्लासिक किस्म का मैच भी डिलीवर करने वाले हैं। एंड सारी नजरें इसके ऊपर ही टिकेंगी कि क्या फाइनली सीएम पंक के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी या फिर नहीं। अब देखो, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि क्योंकि सीएम पंक को ये चीज चाहिए और बहुत टाइम उनको वापस आया हो चुका है, तो शायद समर स्लैम एक बहुत बढ़िया जगह है ये मूवमेंट सीएम पंक को देने के लिए। अब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई गुंथर के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप जब नहीं होती है तो वो बंदा थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे एक टाइटल चेंज होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज्यादा सीएम पंक और गुंथर की ये जो फ्यूड है उसको एक्सप्लोर कर सकती है। अभी मैं इसमें कैश इन वाला जो एंगल है उसको नहीं डाल रहा क्योंकि उसके बारे में भी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन मेरी इस मैच के लिए जो प्रेडिक्शन है, हो सकता है बहुत गलत भी हो जाऊं, बोल्ड प्रेडिक्शन ही रहेगी एक तरीके से। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि सीएम पंक इस मैच में जीतने वाले हैं और वो क्राउन हो जाएंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगेन, ये मेरी प्रेडिक्शन है। स्टील केज मैच फॉर यूएस चैंपियनशिप, जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ। अब ये फ्यूड में जिस तरीके से शुरुआत में लोगों का इंटरेस्ट था, जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसमें बीच बीच में एंगल डाले हैं, मैं कह सकता हूं कि आजकल में काफी मुश्किल हो पाता है फैंस का इंटरेस्ट रखे रहना। लेकिन इस फ्यूड ने कहीं ना कहीं वो चीज कर दी है। एक तो जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं इस पूरी फ्यूड में, जो कि हमें टोंगा लोआ के तौर पे देखने के मिलते हैं, हमें टाला टोंगा के तौर पे देखने को मिलते हैं, उधर जो कई बार जिमी यूसो ने हेल्प भी कर दी है जेकब फाटू की, उस वजह से इंटरेस्ट बना रहा है यहाँ पे। अब ये स्टील केज मैच है, जेकब फाटू जैसा बंदा है, तो एक सिंपल तरीके से अगर सोचोगे तो यही बात है ना कि भाई अब जेकब फाटू को केज के अंदर अगर सोलो सिकोआ मिल जाए तो भाई कोई चांस थोड़ी है कि सोलो सिकोआ ये मैच हार जाएगा, क्योंकि फिर उसके जो पंटर वगैरह लोग हैं वो चुल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई में होता नहीं है। स्टील केज मैच है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चुल हमको देखने को मिलती है, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मैच में स्टील केज के टॉप से एक बहुत खतरनाक वाला स्पॉट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बॉडीज काफी सारी हैं, सुपरस्टार्स के इन्वॉल्वमेंट होने के काफी सारे चांसेस हैं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक खतरनाक सा स्पॉट यहाँ पे प्लान कर सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के सिमिलर प्रेडिक्शन ना हो मेरी तरह, लेकिन मैं स्टिल सोलो सिकोआ को ही पिक करूंगा यहाँ पे कि भले स्टील केज मैच है, समर स्लैम है, लेकिन शायद अभी उनके पास यूएस चैंपियनशिप थोड़े लंबे टाइम तक होनी मंगती है, क्योंकि अभी अगर वो हार जाएंगे तो फिर ऐसा लगा रहा बंदा फिर हार गया। वैसे भी सोलो सिकोआ पिन भी हुए थे स्मैकडाउन में, तो फिर मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन हो रही है सोलो सिकोआ की। रैंडी ओर्टन एंड जेली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल। सीधा इस मैच की प्रेडिक्शन के ऊपर ही अगर आ जाए तो सबसे पहले तो मैं ये दिमाग लगा रहा हूं कि अगर मैं ड्रू मैकिंटायर वाली साइड पे पिक करता हूं तो क्या डिफरेंस हो जाता है, या फिर अगर मैं रैंडी ओर्टन की साइड पे पिक करता हूं तो क्या डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि मैं इस फ्यूड को कभी आगे बढ़ते हुए तो देख ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो सिंपल पता है कि एक मैच समर स्लैम में चाहिए था, कुछ सेलिब्रिटी, कुछ हाई वोल्टेज इनको दिखाना था, तो फिर उन्होंने क्या किया, रैंडी ओर्टन और ड्रू मैकिंटायर पे पकड़ के लेके आ गए। बाकी लोगन पॉल को भी आप रेसलर सेलिब्रिटी दोनों ही बोल सकते हो, और जेली रोल का तो ये पहला ही मैच होने वाला है, तो मैं सिर्फ इसको इसी नजरिए से देखता हूं। प्रेडिक्शन चाहे इस तरफ जाए, कोई मैच ये जीते वो जीते, मुझे लगता नहीं ज्यादा मैटर करने वाला, बट फिर भी अगर मुझे एक टीम पिक करनी हो तो फिर मैं वो रैंडी ओर्टन के पिक करूंगा, वो भी इस वजह से क्योंकि जेली रोल इस मैच में है, तो फिर शायद हो सकता है कि इस वजह से ये जो मैच है वो रैंडी ओर्टन की साइड जीत जाए। और सोचो, जेली रोल की वजह से मैं बोल रहा हूं कि रैंडी ओर्टन की साइड जीतेगी, देखो क्या दिन आ गए। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब ये मैच में विनर प्रेडिक्ट करना देखो बहुत ही धर्म संकट वाली बात लग रही है, क्योंकि एक तरफ
एजे स्टाइल्स, जिसको हम खुद बोलते हैं भाई इसको पुश मिलना चाहिए, इसको कब डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े मैचेस के अंदर डालेगी या फिर एटलीस्ट एक चैंपियनशिप इनके पास आएगी, अब वो मौका है। लेकिन अगर आप डोमिनिक मिस्टीरियो के आसपास क्या चल रहा है उन चीजों को थोड़ा सा भी देखोगे तो जिस तरीके से ट्रिपल ए प्रमोशन के अंदर वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप कह सकते हो वो रेड हॉट मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, ये देख पाना थोड़ा सा अजीब लगता है कि अच्छा डोमिनिक मिस्टीरियो इस पॉइंट पे चैंपियनशिप हार जाएंगे, भले ही सामने बंदा एजे स्टाइल्स क्यों ना हो। तो अगर दोनों चीजों को कहीं ना कहीं लेवल करने की कोशिश की जाए तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इस डायरेक्शन में जा सकती है कि क्योंकि एजे स्टाइल्स को बहुत टाइम से उनके अराउंड कुछ हो नहीं रहा, तो शायद फिर एजे स्टाइल्स चैंपियनशिप जीत जाएं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इस फ्यूड को और लंबा एक्सटेंड करे कि एजे स्टाइल्स भी फिर ट्रिपल ए प्रमोशन के अंदर जा रहे हैं। बाकी अगर ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स जीतेंगे तो उस नजरिए से आप देखो तो डोमिनिक मिस्टर वीक सा बंदा लगेगा, लेकिन वो हारेगा भी एजे स्टाइल्स से। लेकिन फिर अगर एजे स्टाइल्स और डोमिनिक वाली फ्यूड अगर इनको ट्रिपल ए प्रमोशन वाली एंगल को डालना ही है तो फिर वहां पे जाके भी इस फ्यूड को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन ये बोल्ड प्रिडिक्शन ही लग रही है। अंडरडॉग पता नहीं क्यों एजे स्टाइल्स इस मैच में, बट स्टिल मैं एजे स्टाइल्स के साथ जाऊंगा। हो सकता है पूरी तरीके से गलत भी हो जाऊं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से एजे स्टाइल्स बनने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एट समरस्लैम। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल फॉर विमेंस चैंपियनशिप। अब देखो इस मैच को मैं सिर्फ एक बहुत सिंपल नजरिए से देखता हूं कि जेड कारगिल जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में आई हैं, इवन आने से पहले उनके अराउंड जो हाइप है वो बहुत ज्यादा थी। डब्ल्यूडब्ल्यू में बोल सकता हूं कि थोड़ा बहुत फंबल किया जेड कारगिल को, लेकिन स्टिल अभी भी जब वो टेलीविजन स्क्रीन पर होती है तो देख के ऐसा लगता है कि विमेंस डिवीजन से वो स्टैंड आउट कर रही हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको बुक ही उस फैशन में किया है। अब टिफनी स्ट्रैटन के पास भी अच्छे खासे टाइम से जो चैंपियनशिप है वो है। अब जेड कारगिल को पहला बड़ा मौका मिला है किसी बड़ी स्टेज पर अपना सिंगल्स टाइटल पहला डब्ल्यूडब्ल्यू में जीतने का। तो मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा मैच का रिजल्ट ऑब्वियस सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत शॉक हो जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से जेड कारगिल के पास जो अपॉर्चुनिटी आई है वो ऐसे ही जाने नहीं वाली। अब उनको टिफनी स्ट्रैटन के साथ मैच मिला है कुछ विमेंस डिवीजन में, अगर फ्रेश करना चाहते हैं तो जेड कारगिल की विन इस मैच में आई थिंक एक सही चॉइस हो सकती है। तो इसलिए मेरी जो प्रेडिक्शन है इस मैच में वो है टाइटल चेंज की और जेड कारगिल जीतने वाली हैं विमेंस चैंपियनशिप। वाइट सिक्स वर्सेस अंद्रादे एंड रे फिनिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एमसीएमजीज वर्सेस फ्रैक्सियम वर्सेस डीआईवाई, और इनके बीच होने वाला है एक टीएलसी मैच। तो नो डाउट इस मैच में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि हमारे जो जॉ है वो ड्रॉप होने वाले हैं। बहुत सारे खतरनाक मूवमेंट्स हमको देखने को मिलने वाले हैं, काफी सारे ऐसे स्पॉट्स मैन्यूवर्स जो कि हमने पहले प्रोफेशनल रेसलिंग में नहीं देखे, वो सब चीजें इस मैच में होने की पोटेंशियल है। मैंने चाहे इस पूरी फ्यूड को, इनके बिल्ड को कितना ही क्रिटिसाइज किया हो या फिर जो भी है, लेकिन मुझे पता है कि ये मैच जब शुरू होगा तो एक भी नजरें इस मैच से हटने नहीं वाली। और पीएलई में तो हमारा जो देखने का नजरिया है वो होता भी ऐसा ही है कि भैया हमको अच्छे अच्छे जो मैचेस हैं वो शो पर देखने हैं। तो ये उस मामले में मैच जो को पूरा डिलीवर करने वाला है, उस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन जब इस मैच के रिजल्ट के ऊपर आते हैं तो मुझे दो ही चीजें होती हुई दिख रही हैं। बहुत सारी इसमें टीम्स हैं, लेकिन सिंपल सी बात है तो वाइट सिक्स यहाँ पे रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम उनके पास भी हुआ नहीं है कि टाइटल उनका रेन लंबा नहीं हुआ। लेकिन दूसरा, अगर कोई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑप्शन है इस मैच में टाइटल चेंज करने का, तो आई थिंक फिर मुझे वो अंद्रादे एंड रे फिनिक्स की टीम लगती है। वो भी इस वजह से क्योंकि ये दोनों साथ में तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अभी तक कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं है। तो दो चीजें हो सकती हैं, बट अगर मुझे एक चीज प्रिडिक्ट करनी हो तो आई थिंक मैं इसी चीज के साथ जाना चाहूंगा कि अभी वाइट सिक्स के पास अगर चैंपियनशिप आई है तो फिर शायद वो अभी जानी नहीं चाहिए। तो फिर मेरी प्रिडिक्शन है वाइट सिक्स के लिए। बेकी लिंच वर्सेस लायरा वाल्किरिया फॉर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब इस फ्यूड ने मुझे कितना इंप्रेस किया है वो शायद मेरे को अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी रॉ के रिव्यू में हम इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ये दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हमको देखने को मिलती रहती हैं। अब यहाँ पे एक स्टिपुलेशन भी डली हुई है कि अगर लायरा वाल्किरिया इस मैच में चैंपियनशिप नहीं जीतती तो जब तक बेकी लिंच के पास ये टाइटल है वो इस टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकती। पता नहीं मेरा खुरापाती दिमाग क्यों घूम रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस मैच में शायद फिर से एक बार टाइटल चेंज हो सकता है, क्योंकि इस फ्यूड को शायद डब्ल्यूडब्ल्यू और आगे लेके जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग परेशान या फिर ऊब भी चुके हैं उस वाली फ्यूड से, बट मैं अभी इसको इस तरीके से नहीं देखता। तो मेरे ख्याल से फिर से कुछ खुरापाती आइडिया लग सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू का। यहाँ पे गलत भी हो सकती है पूरी प्रेडिक्शन, ऑब्वियसली प्रेडिक्शन ही है क्योंकि, बट मेरी प्रेडिक्शन है लायरा वाल्किरिया के लिए कि इस बार अब वो बेकी लिंच को हरा देंगी और बन जाएंगी नई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन।
सैमी ज़ेन वर्सेस कैरन क्रॉस। अब इस मैच के होने का मुद्दा सिर्फ इतना ही है क्योंकि कैरन क्रॉस को टीवी के ऊपर फीचर करना था और सैमी ज़ेन को भी शायद किसी एक बंदे की जरूरत थी, तो अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको मैचेस में डाल डाल के थोड़ा सा इसके अराउंड मोमेंटम बना दिया है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू इस पॉइंट पे आके क्या करने वाली है, क्योंकि सैमी ज़ेन वो बंदा है नहीं लुच्चू पुच्चू जो फिर किसी से भी हार जाए। कैरन क्रॉस को अगर थोड़ा सा बिल्ड करने को देख रहे हैं तो फिर उनके लिए समर स्लैम जैसे बड़े मैच में विक्ट्री भी जरूरी है, क्योंकि अब बात सिर्फ ये नहीं रह जाती कि तुमको मैच मिल रहा है या फिर नहीं, अब बात ये भी है कि अगर मैचेस मिलने शुरू हुए हैं तो क्या तुमको मैचेस में विक्ट्री मिल रही है या फिर नहीं। तो अगर कैरन क्रॉस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ भी आगे बड़ा प्लान है और स्पेशली उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आगे जाके रिन्यू हो रहा है तो फिर मैं इस मैच में देख सकता हूं कि कैरन क्रॉस को एक बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है सैमी ज़ेन के सामने, और ये बड़ी विक्ट्री ही कंसिडर की जाएगी क्योंकि समर स्लैम जैसा शो है और सैमी ज़ेन अच्छे खासे बंदों को हरा के अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर में इतना आगे तक आया है। तो कैरन क्रॉस आई थिंक एक फिर सही चॉइस हो सकती है, तो फिर मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच में कैरन क्रॉस के लिए। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच नेओमी वर्सेस इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली। अब जिस तरीके से नेओमी के पास अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आई है, मुझे किसी भी तरीके से चाहे इसमें तुम किसी भी बड़े बंदे को डाल देते, दूर दूर तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि यहाँ पे टाइटल चेंज होने वाला है। मैच ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं, क्योंकि इनमें से दो वो बंदियां हैं जिन्होंने रेसलमेनिया में एक बहुत बैंगर मैच डिलीवर किया था। तो बड़े बड़े सीक्वेंसेस, बहुत सारे स्पॉट्स आप इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इयो स्काई और रिया रिप्ली को जिताने का देखो कोई लॉजिक बनेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास टाइटल रहा है इतने टाइम से, अभी नेओमी के पास है और वो उनके ही पास रखने की जरूरत है। और आई थिंक ये मैच काफी हद तक प्रेडिक्टेबल भी है, तो प्रेडिक्शन जो है वो सिंपल सी है नेओमी के लिए। शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रॉक्सैन एंड रकेल रोड्रिगेज, और ये मैच होने वाला है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। आई थिंक यहाँ पे भी ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है नहीं, जजमेंट डे के इन दोनों महिलाओं के पास टाइटल आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुमको चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है शो पर, तो ये जो केमिस्ट्री हमको दिख रही है शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की, इसको और ज्यादा पकाने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब ये अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश भी करेंगे एज टैग टीम, और वो चीज हो सकती है सिंपली इनके टाइटल कैप्चर करने से। तो भले ही जजमेंट डे का उधर क्या कैसा भी सीन चल रहा हो, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे फिर यहाँ पे उनके लिए एक विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है, और मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच में टाइटल चेंज होने वाला है और शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस क्राउन होंगी नई विमेंस टैग टीम चैंपियंस। रोमन रेंस एंड जे ऊसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। ये मैच मैं बोलूंगा हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, और ये मैं वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियोस में भी आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके से इस मैच को देख रही है कि अगर समर स्लैम के बाद ब्रेक हो रहा है तो फिर रोमन रेंस एंड जे ऊसो की टीम का जीतने का कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि उतने टाइम में फिर इनको और ज्यादा तगड़ा बनाना होगा ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, तो फिर उस वजह से भाई ये मैच हारेंगे कैसे। लेकिन अगर आप दूसरी रोमन रेंस और जे ऊसो की साइड देखोगे तो क्या आप ऐसा देख पा रहे हो कि इन दोनों में से कोई सुपरस्टार पिनफॉल हो रहा है या फिर कोई पास आउट हो रहा है? क्योंकि रोमन रेंस का तो अपना अलग ही हो रहा है और जे ऊसो का रिसेंट जो रन रहा है, हम उनको यूजुअली इतना देख नहीं रहे कि वो बंदा पिनफॉल खा ले या फिर ऐसा, तो फिर उस डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रोमन रेंस एंड जे ऊसो के जीतने का चांस है। बट अगर इस मैच में वो बड़ा धमाका हो रहा है जिसको फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं, और शायद आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो है इस मैच में सेथ रॉलिंस का इंटरफेरेंस, और उनके इंटरफेरेंस की वजह से इस मैच के आउटकम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और वो असर क्या है? वो असर यही है कि फिर ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को इस मैच में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर इसमें सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो अगर मुझे इसमें प्रिडिक्शन करनी हो तो फिर वो मैं प्रिडिक्शन करूंगा कि रोमन रेंस और जे ऊसो मैच में जीतेंगे, अगर यहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही, क्योंकि स्टिल ये दो बहुत बड़े नेम हैं। और फिर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड चाहे कितना ये भी कमाल धमाल मचा रहे हो, ऐसा तो अभी उनका अर्ली स्टेज ही है, तो फिर अगर वो मैच हार भी जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि असर पड़ जाएगा, बट इधर अगर ये दोनों बंदे हारे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस आए तो फिर क्लियर है भाई, रोमन रेंस और जे ऊसो की न सिर्फ मैच हाथ से जाएगा बल्कि उनकी हालात भी बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। पूरे समर स्लैम के कार्ड में ये एक ऐसा मैच है जिसमें सबसे ज्यादा भसड़ होने के चांसेस हैं, और आई थिंक ये मैच काफी हद तक डिसाइड करेगा फैंस के दिमाग में कि क्या उनके लिए समर स्लैम अंडरवेलमिंग रहा है या फिर वो ओवरवेलमिंग रहा है, क्योंकि इस मैच में काफी सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि कोडी रोड्स के पास इस मैच में टाइटल आने वाला है, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोडी रोड्स को चैंपियनशिप मैच मिल रहा है, रीमैच मिल रहा है तो वो जीतेंगे, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि फैंस यहां पे एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि कुछ डिफरेंट चीजें समर स्लैम के बाद से जॉन सीना के साथ होने वाली हैं, और अगर उनके हाथ से टाइटल गया
तो वो लीड करेगा जॉन सीना के बेफेस टर्न की तरफ। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे शायद कोडी रोड्स का हील टर्न भी हो सकता है, और अगर हील वो बन गए तो फिर उनके पास चैंपियनशिप आना ऑलमोस्ट आप तय मान सकते हो। और जिन भसड़बाजी की मैं इस मैच में बात कर रहा हूं वो है सबसे पहले सेथ रॉलिंस। तो क्योंकि नाइट 1 के ऊपर रोमन रेंस एंड जे उसो का मैच होने वाला है, तो अगर उस मैच में सेथ रॉलिंस रिटर्न करते हैं तो फिर नेक्स्ट नाइट पर उनका कैश इन होने का भी अच्छा खासा चांस बनता है। वो हो सकता है किस मैच में, गुंथर और सीएम पंक वाले मैच में भी। अगर वहां पे हो गया तो भाई फिर तो पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा। और इस मैच में भी कैश इन वाली चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, ताकि बिल्कुल मामला जो है हल्ला गुल्ला केओस हंगामा वाला मच जाए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये चीजें आजकल काफी ज्यादा पसंद आती हैं, तो फिर शायद वो भी उस तरीके से रोल प्ले कर सकता है कि इस मैच का आउटकम क्या होगा। लेकिन अगर मामला थोड़ा सिंपल रहने वाला है तो फिर प्रिडिक्शन बोल्ड ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं जाऊंगा कोडी रोड्स के साथ कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप यहां पे जीतने वाले हैं। बट इंटरेस्टिंग मामला तब हो जाएगा अगर सेथ रॉलिंस फर्स्ट नाइट पे आके पहले रोमन रेंस और जे उसो को कॉस्ट करवाते हैं, और दूसरी नाइट पर आकर इस मैच में वो कैश इन करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि काफी हाईली पॉसिबल है कि जब सेथ रॉलिंस का रिटर्न होगा तो उस चीज को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए वहां पे कैश इन भी हो सकता है। इसके अलावा समर स्लैम में दो और बहुत बड़ी चीजें। सबसे पहले नाम है ब्रॉक लेसनर का। इस नाम को लेने के साथ देखो कोई बहुत एक्सपेक्टेशन मैं बोलूंगा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी रियल लाइफ सिचुएशन है कोर्ट वाली, है जो भी सारा मामला चला जो आपको बताते रहता हूं, वो जब चीज आ जाती है तो स्टोरी लाइन किस तरीके से इंपैक्ट होगी आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीजेस देखोगे तो वो इतने हो चुके हैं समर स्लैम के लिए कि कोई बंदा अगर उसको अवेयर ना हो कि क्या सिचुएशन चल रही है ब्रॉक लेसनर के साथ, वो मान के ही बैठेगा कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न यहां पे होगा। और अगर वो होगा तो आई थिंक उसके लिए जो मैच है वो कोडी रोड्स और जॉन सीना वाला है। कोडी रोड्स के साथ उनकी हिस्ट्री है, समर स्लैम में लास्ट मैच था। बाकी जॉन सीना के साथ कितनी बड़ी उनकी हिस्ट्री है वो बताने की जरूरत है नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जब ब्रॉक लेसनर को लेके आ रही है तो वो उनको सबसे बड़े प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करना चाहेगी। बाकी दूसरा जो एक नाम है वो है ड्वेन द रॉक जॉनसन। और वो जो हम डबल टर्न की बात कर रहे हैं जॉन सीना और कोडी रोड्स की, उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है रॉक का। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि ये वो चीजें हैं जो कि सिर्फ स्पेकुलेशन है, और अगर ये होने वाली हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा जाएगा सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में। तो फिर मेरे हिसाब से ये सरप्राइजेस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल ऑफ कर पा रही है समर स्लैम में, तो समर स्लैम के रिव्यू में फिर हम कह सकते हैं कि समर स्लैम का जो 2 नाइट्स वाला इवेंट था ये फैंस के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा था और सेटिस्फैक्टरी चीजें हमको ये देके गया है। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।